नरसिंहपुर से नरसिंहपुर जिला स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र हॉल में रक्त कोष, जिला चिकित्सालय और जिला एड्स नियंत्रण समिति के तत्वाधान में ब्लड डोनर मोटिवेटर कार्यशाला का हुआ आयोजन में विधायक जालम सिंह पटेल और इंजीनियर सुनील कोठारी और रक्तदान करने वाले सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी सदस्यों को डॉक्टर देवेंद्र रिपु धवन ने स्क्रीन पर्दे पर दर्शाते हुए विधिवत ब्लड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां देते हुए बताया कि आपको किन जगह ब्लड देना चाहिए और ये भी जानकारी दी कि एक ब्लड डोनर को अपने शरीर के अनुकूल ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर कोई ब्लड डोनर किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान कर्ता के शरीर में रक्त की पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि एक स्वस्थ रक्तदान कर्ता के शरीर में कितना रक्त होता है, वो कितनी मात्रा में रक्तदान कर सकता है। इस प्रकार से डॉक्टर देवेंद्र रिपु धवन सिंह ने सभी को ब्लड डोनेट मोटिवेटर कार्यशाला के अंतर्गत रक्त संबंधी जानकारी दी, ब्लड डोनेटरों को रक्तदान करने को लेकर समझाया और बताया। एक ब्लड डोनेटर कार्यशाला में आए सभी सदस्यों ने अपने अपने रक्तदान के अनुभव भी शेयर किए। सभी ने कहा रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और रक्तदान बहुत से लोगों को जीवन दान देता है। अपना हृदय धड़कता है, उसी समय 80 ml ब्लड को वो पंप कर देता है। तो एक तरीके से देखा जाए 1 मिनट में जब 72 बार हृदय धड़कता है तो ये पूरा ब्लड यानी शरीर का 5 से 6 लीटर का ब्लड पूरा एक बार में सर्कुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। करीब 4.5 से 5 लीटर सारा ब्लड हर मिनट सर्कुलेट करता है। रक्तदान क्या है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि भाई शरीर के यानी अगर वैज्ञानिक विधि से मानव शरीर की रक्त की कुछ मात्रा को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया। तो जी मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब का एक वीडियो बना के और इस वीडियो को हम सब लोगों को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाइश दी है, उनका बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप अपने का वीडियो बनाइए, वीडियो के माध्यम से उसके ऊपर जितना ज़्यादा फैला सकते तो आधी समस्या उसमें कम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। किसको ब्लड देना किसको नहीं देना, मैंने 83 में एक दिन में 2 बार दे दिया था। हमारे छात्र को चोट लग गई थी तो पहले एक हाथ से दिया, 3 घंटे बाद दूसरे हाथ से जाके दे दिया। तो मैं अभी तक लगभग 19 बार दे चुका हूँ ब्लड और उसमें कहीं ऐसा मानता हूँ वो ब्लड देता है उससे उसको ठीक लगता है, अपने आप उसको कमजोरी महसूस नहीं होती। पर गांव में हम देखते हैं कि गांव में कई बार बहुत सारी भ्रांतियाँ आज भी। क्या केवल इसीलिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, रक्त की आवश्यकता उन्हें भी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गंभीर कुपोषित महिलाएं होती हैं वो सीवियर अनीमिया से भी ग्रसित होती हैं। उनका हीमोग्लोबिन का लेवल बिलो नॉर्मल होता है, 6 ग्राम से भी कम होता है, तो उनको हमको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनके भी प्राण संकट में रह सकते हैं। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट हो और रक्त बह जाए तभी रक्त चढ़ाने की जरूरत है, या कुछ ऐसे जो बर्थ डिफेक्ट हम जिसे कहते हैं खुशी का बनाने की क्षमता नहीं होती जैसे हम होती। और रक्तदान करने से सबसे बहुत अच्छा पॉजिटिव उसका एक ये है इफेक्ट कि समाज में आपको जो जिनके लिए आप रक्तदान करते हैं वो आपसे बड़े आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं। आज भी हमको जहाँ पर भी लोग मिलते हैं कई बार तो वो बताते हैं कि भाई साहब उस समय आपके रक्तदान से हमारे परिवार में ऐसी मदद हुई थी, उसकी जान बची थी। तो वो रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको यदि रक्तदान करने वाला और रक्तदान लेने वाला उन दोनों का बड़ा आत्मीयता स्थापित हो जाती है। और रक्त लेने वाला हमेशा एक ऐसा अनुग्रहित भाव रखता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि बड़ा सच्चा संतोष हमको जीवन में बड़ा सुख ऐसा मिलता है। तो इस काम में तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सहयोग करेंगे उतना उनको अपने जीवन में। और एक चीज़ और मेरा मानना है कि यदि आपने किसी की आवश्यकता में रक्तदान किया है जिससे आप अभी अनभिज्ञ हैं, जो पहले नियम थे उन नियमों में बदलाव करके कुछ छोटे छोटे नियमों में बदलाव किया गया है, उन्हीं के संबंध में आज ये कार्यशाला का आयोजन हमारे अतिथि माननीय विधायक जी के आतिथ्य में आज ये रखा गया है कार्यक्रम। फिर उल्टा हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए या किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड न चढ़ जाए हमको जिसका हमको HIV स्टेटस नोन नहीं है या उसकी बीमारी या पूर्व से वो किस बीमारी से ग्रसित है इस बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले उन स्थानों का पता होना चाहिए कि कहाँ जा कर के ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जैसे किसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं, सभी जिला चिकित्सालयों में कर सकते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अनुज्ञप्ति प्राप्त रक्त कोष अधिकोष में, जैसे कल ही आज भी मैं न्यूज़ में देख रहा था, कल ही रेड क्रॉस वालों ने भी ब्लड डोनेशन का एक कैंप किया हुआ है। ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में आप कर सकते हैं।
और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में जहाँ ट्रेंड स्टाफ रहता है जो आपका ब्लड यानी जो रिसीव करता है, वहाँ वो स्टाफ मौजूद हो, उनके द्वारा आप ब्लड को डोनेट करवाएं। कौन रक्तदान कर सकते हैं? तो आज तक के वे लोग जो 45 किलोग्राम से ऊपर हों, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये भी चीज़ें हो जाती हैं कि घर का कोई सदस्य एकदम से ब्लड की कमी आ गई और कोई 35 किलो का ही व्यक्ति पहुंच जाता है, उसको उसके लिए ये उसके खुद के लिए हानिकारक हो सकता है कि वो ब्लड डोनेट कर दे तो उसको कुछ नुकसान हो सकता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होनी चाहिए, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो 12.5 ग्राम महिला और पुरुष दोनों के लिए एक सामान्य वैल्यू है। 10 ग्राम से नीचे वाले को फिर भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आपको 12.5 ग्राम ध्यान रखना चाहिए। शरीर का कार्यशाला का आयोजन हुआ है, किस तरीके से और अधिक प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया जाएगा? आज जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर द्वारा ब्लड डोनेट मोटिवेटर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हमारे ज़िले के सभी सम्मानीय युवा बंधु और संस्थाएं इसमें सबने भाग लिया। मैं ऐसा मानता हूं कि रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान, जो एक मैं मानता हूं कि उसके आधार पर हम जितने भी जानकारी दी गई कि रक्त कहीं दूसरे कोई उसकी फैक्ट्री नहीं है, रक्त के माध्यम से रक्त कहीं और कहीं बनता नहीं है, और रक्त सिर्फ व्यक्ति दान देता हो वही दूसरों को जीवन दे सकता है। तो दृष्टि से रक्त के व्यक्ति को देना चाहिए। युवाओं का देश है और रक्त देने से बहुत सारी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है, उसकी भी जानकारी दी है। और रक्त के प्रति लोगों को कैसे जागरूकता हो, हम सब देख रहे हैं कि जब अस्पतालों में लोग आते हैं तो परिवार के लोग भी कई बार रक्त नहीं देते। उसके माध्यम से लोगों को जानकारी होगी कि रक्त से देने से कोई किसी प्रकार की कमजोरी या बीमारी या कोई समस्या नहीं आती, तो लोग रक्त देंगे। एक बड़ा काम आज यहाँ हुआ है, जो लोग रक्त दे रहे हैं उनको उसका लाभ। सर, आज ब्लड डोनर मोटिवेशन कार्यशाला का आयोजन हुआ, इस विषय में आपसे कुछ जानकारियाँ चाहूँगा। ब्लड डोनर मोटिवेशन के लिए अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में जो समाज में भ्रांतियाँ रहती हैं और लोग जो जानकारियाँ का अभाव होता है या आत्मविश्वास में कमी रहती है, और न्यू सर्कुलर भी जारी हुआ है, तो उसके प्रचार के प्रसार के लिए हमारे जो कर्मवीर हैं, जो दानवीर हैं, जो रक्तदाता हैं, उनके प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और उन कुछ नए संस्थागत लोगों के लिए जिनको कि हमने मोटिवेशन के लिए यहाँ पर बुलाया और उनको इस नवीन सर्कुलर की जानकारी दी और रक्तदान के संबंध में उनकी सारी भ्रांतियों को मिटा करके उनमें उत्साह का वर्धन किया। परिचय चाहूँगा सर आपका। मैं डॉक्टर देवेंद्र रिपु दमन सिंह, जिला नोडल अधिकारी। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।